हेलो गाइस, टेक्निकल हाउस प्लम्बिंग में आपका स्वागत है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि गैब्रिट कंपनी का फ्लैश टैंक खुद से रिपेयरिंग कैसे करें, क्योंकि कमांड में कंटिन्यू पानी चले जा रहा है। तो हम आपको आज बताएंगे कि गैब्रिट कंपनी का फ्लैश टैंक कैसे रिपेयरिंग करें। आप वीडियो में बने रहिए, मैं वीडियो के स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए गाइस, मेरा कमांड कैसे लीक कर रहा है। कंसील कमांड है, हम आपको बताएंगे ये ठीक कैसे करें। कंसील कमांड को देखिए, मेरा गैब्रिट कंपनी का कमांड है। देखिए, हम उसे फ्लैश टैंक को रिपेयर करेंगे। जो पानी बार बार टपकते टपकते पूरे चल जा रहा है, तो हम देखिए सबसे पहले खोलने के लिए नीचे से पुश करना पड़ता है। नीचे से पुश करने के बाद स्क्रू ड्राइवर ले लीजिएगा और दोनों और नट का स्क्रू का खोल लीजिएगा। देखिए जैसे मैं खोल रहा हूँ। खोलने के बाद क्या कीजिएगा, ये आसानी से ही कर जाएगा। कितना आदमी ऊपर नीचे इधर इधर खसकाता है, ये खसकाने वाली नहीं है। अगर देखिएगा गैब्रिट कंपनी का है तो नीचे से एक बटन रहता है, नीचे से खाली ऐसा डाल के पुश कर दीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। कितना आदमी क्या करता है, इधर खसकाएगा तो वो टूट जाता है। तो वैसा गलती ना करें। गैब्रिट कंपनी का दिमाग में रखिए, हर एक कंपनी का अलग अलग रहता है। गैब्रिट कंपनी का आप देखते ही नीचे से देखिएगा उसका बटन दिया रहता है, नीचे से ऐसे डालिएगा तो दोनों बटन खुल जाएगा। और पुश करिएगा तो वो अपने से ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो स्क्रू ड्राइवर से लेकर और जैसे मैं अभी स्क्रू ये खोल रहा हूँ वैसा स्क्रू खोल लीजिएगा। देखिए जैसे मैं अपना स्क्रू खोल रहा हूँ, ये देखिए तो मेरा स्क्रू लूज हो चुका है। तो थोड़ा हिल रहा है ऊपर का फ्लैंज, जो मेरा प्लेट है देखिए अभी हिल रहा है, क्योंकि मेरा जो स्क्रू है वो स्क्रू का हम खोल रहे, थोड़ा वो जंग खा गया था तो इसके लिए वो नहीं निकल पा रहा था। देखिए मेरा एक लूज हो गया है, एक थोड़ा और फंस रहा है, क्योंकि अकेले थोड़ा पकड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। एक आदमी और है तो पकड़ के रखता तो हम निकाल सकते थे। तो इसके लिए हम अकेले कर रहे थे तो क्या करे, थोड़ा हाथ में वो पकड़ना पड़ता था, नहीं तो नीचे झूल के आ जाएगा एक, क्योंकि मेरा नट खुल गया था। तो इसके लिए थोड़ा एक को उसमें एडजस्ट करके थोड़ा धीरे धीरे ही कर रहे थे। तो देखिए, तो इसे अभी निकाल लेना है। मेरा खुल चुका है ऊपर का फ्लेंज खोलने के लिए तो अच्छे से तरीके से बता दिया आपको। पहले ऐसे ही आपको प्लेट खोल के निकाल लेना है। तो देखिए तब ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसा दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज होने की कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहले ऊपर एक खोचे की जैसे दिखाई दे रहा है, पिन के जैसे, उसे पुश कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक फेंक देगा। देखिए मैं पुश कर रहा हूँ, देखिए पुश करते ही फेंक दिया। इसे निकाल कर रख देना है। और ये जो साइफन है, साइफन के ऊपर ये रहता है, जो ये दोनों काड़िया है दोनों साइफन में लगा रहता है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि वो साइफन को पकड़ के निकाल लीजिएगा। हमारा प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ साइफन में है, ये नहीं कि मेरा जो कंसील कमांड है वो पूरे कमांड का फ्लैश टैंक लीक कर रहा है, वैसा नहीं होता है। सिर्फ वो साइफन लीक कर रहा है, क्योंकि मेरा जो बॉलकॉक है बॉलकॉक सही है, नहीं तो ओवरफ्लो होता था अगर बॉलकॉक का प्रॉब्लम रहता था। तो सबसे गाइस वो आप दिमाग में बैठा के रखिएगा, अगर पानी लीक कर रहा है तो मेरा साइफन का प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, साइफन खोल लेंगे सबसे पहले। देखिए मैं साइफन कैसे खोल रहा हूँ, खाली ऐसा पकड़ के खाली पुश कर देना है, बस वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। देखिए तो साइफन के निकाल लेना है, साइफन के निकाल के ऐसे अच्छा से क्लीनिंग करना है। देखिए ये वाचर पे जो बैठा है नमक बन के बैठ गया, इसके वजह से पानी लीक कर रहा था। देखिए तो हम सबसे पहले अब आ गए, पानी डाल के वाचर को निकाल ले रहे हैं। वाचर निकाल के देखिए हमारा, क्योंकि ये जो ग्रेविट कंपनी का है, ये हमें अच्छा ही साइफन दिख रहा है। अभी अभी उतना तो पुराना नहीं हुआ है, फिलहाल बोल रहे हैं कि 3-4 साल चला है, तो उतना हम इस पे कचरा नहीं दिख रहा है। फिर भी हम खोले हैं तो क्या करेंगे, इसे भी साफ कर लेंगे। तो चाहते तो पूरे इसे खोल के करते थे, मगर ये भी अभी अच्छा है, इसके लिए हम पूरे वो खोले नहीं। इसके लिए ऊपर ऊपर से ही साफ कर देंगे, चल जाएगा। क्योंकि मेन वाचर का प्रॉब्लम था, तो वाचर हम अच्छा से रगड़ लेंगे बस। ये जो साइफन है, साइफन का सिर्फ खाली ऊपर ऊपर से मार देंगे तो चल जाएगा। आपका अगर ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा काला रहेगा, तो आपसे उम्मीद है आप अच्छा से पूरे खोल लीजिएगा वो साइफन को, तो साफ़ कीजिएगा। ऊपर से भी कीजिएगा तो चल जाएगा, उससे मैटर नहीं करता है। मगर मेन उसका प्रॉब्लम बड़ा वो वाचड़ी है। वाचर अच्छा लगा दिए, बस हो गया काम। मगर वाचर पर का थोड़ा भी नमक बैठा नहीं रहना चाहिए या कुछ भी। देखिए तो सबसे पहले अच्छा से घस लेना है पूरे ओर का, थोड़ा भी कहीं पे नमक नहीं रहने देना चाहिए। जब खोल लिए तो घसना तो पड़ेगा ही। तो इसके लिए हम बोले आखिर वैसे ही डालेंगे तो घस लेंगे तो और बेहतर रहेगा। इसके लिए देखिए मैं अपना वाचर घस रहा हूँ कैसे। तो क्या कीजिएगा, आपके पास एसिड रहेगा तो और बेहतर है। तो एसिड नहीं मिलेगा तो आप हार्पिक से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं हार्पिक लेके उससे कर रहा हूँ। हार्पिक ले लेना है। देखिए हार्पिक से लेके अच्छे से धोगे
जो बकेट में पानी ले लेना है, डोल में लेके उसमें डाल के अच्छा से धो लेना है। कितना आदमी वैसे ही खाली ऐसा धो लेता है, ऐसे ही पिछिलते रहता है, वैसे ही डाल देता है, तभी पानी लीक करता है। तो अच्छा है कि जितना है उतना हिला के ऐसा अंदर का नमक पूरे निकाल दें। नमक निकालने के बाद ये अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए कितना नया दिख रहा है, अब लग रहा है कि अभी अभी खरीद के लाए दुकान से, जैसा दिख रहा है। देखिए मेरा वाचर भी अच्छा से धो लिए। अब हम आपको फिर बताएंगे कि उसमें ले जाके फिट कैसे करेंगे, आप वीडियो देखते रहिए। देखिए सबसे पहले आपको वाचर ऐसा घुमा के ऐसा फंसा लेना है। अब फंसाते ही एक बार राउंड 2 बार ऐसा घुमा देना है, क्योंकि कितना वाचर आदमी फंसा के वैसे ही डाल लेता है तो वाचर उठा रहता है, तो फिर वैसे ही लीक करते रहते हैं। तो फिर आदमी बोलता है कि हम तो वैसा रिपेयर ही तो की है, फिर लीक कर रहा है, तो गलती किया रहता है, इसके लिए उसे मालूम नहीं। देखिए हम जैसे नचा दिए, ऐसे ही 1-2 बार नचा दिए तो वो अच्छा से बैठ जाता है। देखिए अब हम लेके चलेंगे आपको फ्लैश टैंक के अंदर कंसील। देखिए कंसील फ्लैश टैंक के अंदर आ गए हम। अब पहले देख लेंगे अंदर नमक बन के बैठा है कि नहीं, ज़्यादा माटी वोटी कचरा अंदर बैठता है। कितना आदमी टैंकी में रहने से, टैंकी कितना आदमी का जो नीचे बोर का पानी रहता है, ज़मीन का पानी अगर टैंकी में जाते जाते तो कचरा वचरा मट्टी हो जाता है। इसके लिए तो हम क्या किए, उस फ्लैश टैंक को भी साफ़ कर रहे हैं। देखिए हार्पिक हम डाल दिए उसमें, हार्पिक डाल के ब्रश, देखिए ब्रश लेकर फ्लैश टैंक को भी रगड़ लेंगे, क्योंकि थोड़ा वहाँ पे नमक वमक जमा होगा तो वो फिर जाकर वहाँ पे फंस सकता है। इसके लिए अपना सेफ्टी अपने से ही कर लिए तो अच्छा रहेगा। इसके लिए हम क्या किए, अपने से ही थोड़ा हार्पिक डाल के उसे रगड़ दिए कि फिर जाकर वैसे फंसे ना दोबारा, क्योंकि काम एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता है। इसके लिए देखिए हम धो रहे आराम से। ब्रश जाके जितना हाथ अंदर जाए उतना अच्छा से आप ब्रश से क्लीन कर लीजिएगा। ब्रश से क्लीन करके जो उसका वाल रहता है जाकर वाल खोल दीजिएगा फ्लैश टैंक का, अपने से वो धोआ जाएगा, धोने की ज़रूरत ही नहीं है। और गन लेके जो गन रहता है धोने का, वो अंदर उससे भी आप धो सकते हैं। देखिए जैसे मैं वाल खोल लिया वहाँ पे, अभी वाल खोल के और इधर से हम गन ले लेंगे। देखिए गन ले लिया हूँ मैं, गन लेकर अंदर अच्छा से क्लीनिंग करके धो लेंगे। थोड़ा भी मट्टी कचरा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। देखिए जैसे मैं सब धो रहा हूँ यहाँ पे। अंदर तो नहीं बता सकते आपको, क्योंकि अंदर मोबाइल नहीं जा सकता है। इसके लिए जहाँ तक हो रहा है हम आपको वहाँ तक बता रहे हैं। देखिए तो फिर हम अपना साइफन ले लिया। अब हम आपको बताएंगे साइफन कैसे बैठाया जाता है। देखिए तो ऐसा क्रॉस करके डालना है आपको, सीधे सीधे डालिएगा तो कंसील फ्लैश स्टॉक में नहीं जाता है वो, क्योंकि कंसील में थोड़ा ही जगह रहता है, उसमें एडजस्ट करना रहता है। देखिए मेरा, देखिए क्योंकि मैं इतना क्रॉस करके डाल रहा हूँ तो मेरा नहीं जा रहा है, तो आप सीधे सीधे डालेंगे तो कैसे जाएगा। तो बात यही है, आप क्या कीजिएगा, थोड़ा क्रॉस करके डालिए, एक ही बार में चल जाएगा। जैसे देखिए मैं डाल रहा हूँ, देखिए थोड़ा लाइट इसमें क्रश करके एडजस्ट करके डालना पड़ता है। देखिए मेरा चल गया। आप थोड़ा ऐसा लाइट करके पुश कर देना, वो ऑटोमेटिक अपने से बैठ जाता है। देखिए मेरा बैठ गया। मैं वाल खोले थे, मेरा पानी भी फ्लैश टैंक में फुल हो गया। और ये जो दोनों काड़ी है वो साइफन में फंसा देना है। देखिए जैसे मैं फंसा रहा हूँ अभी, देखिए तो मेरा साइफन में वो फंसा दिया हूँ। अब क्या करना है, दो देखिए वो पीछे गैप दिख रहा है, दोनों दो चांद की जैसे रहता है, उसमें नट बैठाना रहता है। देखिए जो एक ब्लू कलर है वो साइफन है मेरा, एक इसमें एक उसमें फंसाना रहता है। जो चांद की कलर पीछे की डब्बा की साइड है, उसमें जो ये दोनों नट है ये बाहर दिख रहा है, फ्लैश होने वाली, उसमें बैठना चाहिए। देखिए जैसे मेरा बैठ चुका है अभी। अब ऊपर का हम कवर डाल देंगे। देखिए कवर डालने का तरीका हम बताएंगे। सीधे ऐसे डाल के जो ऊपर का जो काड़ी जैसे डाल कर निकाले थे, उसे सिर्फ डाल के पुश कर देना है, बस वो ऑटोमेटिक बैठ जाता है। देखिए जैसे मेरा बैठ गया। देखिए वहाँ पे जो करके पुश किए थे वैसे ही डाल के पुश कर देना है आपको। अब क्या करना है, आपको ये फ्लेंच ले लेना है, जो ऊपर का प्लेट रहता है वो आपको प्लेट लेके जैसे निकाले थे फिर वैसे ही टाइट कर लेना है। देखिए जो मेरा स्क्रू है ये नट बड़ा बड़ा, देखिए मैं दोनों को ले लिए, लेके आप उसे टाइट कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर से। देखिए अब हम अपना टाइट कर रहे हैं। अच्छा से टाइट करना है। कितना आदमी क्या करता है कि एक नट टाइट कर देगा, एक नट कहूँ पे घुसा देगा तो थोड़ा अड़ जाएगा तो बोलेगा हाँ हाँ चल जाएगा, फिर बाद में एक लटका रहेगा, एक झूल के नीचे आ जाएगा। तो अच्छा है कि उम्मीद है आपसे कि वैसा नहीं कीजिएगा। जो छेद है वहाँ पे सुराख, क्योंकि इसका बाजू में देखिए जो हम नट कस रहे हैं उसमें थोड़ा लाइट एक सुराख बनाया रहता है कि इधर से आदमी देख सकता है वहाँ पे।
तो वहाँ से देख के ही कीजिएगा तो आज बेहतर रहेगा। कितना आदमी से क्या है कि वो स्क्रू जो रहता है वो छेद में नहीं जा पाता है, जो सुराख है उसमें नहीं जा पाता है, अलग ही कस देता है। तो वहाँ पे देख के करने के लिए वो दिया रहता है, कितना आदमी को मालूम नहीं है। जो ये देखिए जो सुराख दिख रहा है छोटा छोटा, वो देख के करने के लिए दिया रहता है। तो अच्छा है कि आप उससे देख के कीजिए कि और बेहतर रहेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या कि एक अपना हम जो मेरा नट था उधर का टाइट कर लिया, अब इधर का हम दोनों टाइट करके अब हम बताएंगे ये दोनों ऊपर का जो शटर के जैसे उठा हुआ है इसे कैसे नीचे बैठाएं। अब मेरा स्क्रू ड्राइवर से वो जो टाइट करना था वो टाइट कर लिए हैं। देखिए अब खाली डाल के ऐसे पुश कर देना है। देखिए तो मेरा अभी नहीं किया हम, क्योंकि इधर थोड़ा हमें लग रहा था अभी नट लूज है, इसके लिए नहीं किए थे। देखिए अब फ्लेंच आपको बैठाना है तो खाली ऐसे डाल के जैसे अभी हम डाले थे वैसे सिर्फ डालिएगा तो अब ऑटोमेटिक पकड़ लेता है, क्योंकि वो स्प्रिंग का रहता है। देखिए जैसे हम पकड़वा दिए। अब हम चलिए अब आपको फ्लैश करके बताएंगे। देखिए मेरा पानी रुक चुका है गाइस, फिर भी हम फ्लैश करेंगे एक बार, क्योंकि वैसा फिर गलती अगर हो गया फिर अगर लीक करने लगा तो देखिए अब हम आपको बताएंगे। देखिए मैं फ्लैश करके बता दिए मेरा पानी लीक नहीं कर रहा है, हम आपको कमेंट में बताएंगे लीक कर रहा है कि नहीं। देखिए तो मेरा पानी रुक चुका है। तो हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको वीडियो समझ आया होगा, आप भी ऐसा कीजिए। तो हेलो गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।